दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी दिन मेरे याद नहीं है और वीडियो मेरे पीछे ही चल रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे ये मैंने दोपहर का खाना बनाया था और इसी दिन अंकल हर ने जो ये हमारा आरओ है ये चेंज किया था इस वाली साइड। पहले ये दूसरी साइड था, सिंक के ऊपर था ये। वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती थी पानी वगैरह लेते हुए, क्योंकि कई बार होता था कि सिंक में बर्तन नहीं होते थे तो फिर तो हो जाता था, और लेकिन सिंक में अगर बर्तन होते थे तो पानी लेना मुश्किल हो जाता था उधर से। तो इसलिए तो यहाँ पे अब जो है मैं लगाऊंगी जो बर्तन वाली रैक है वो जहाँ से आरओ उतारा है वहां से। और यहाँ पे जो पहले रहते होंगे उन्होंने पहले से ही जो वो होती है ना ड्रिल कर रखा था उन्होंने, तो उसी पे ही लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले विंडो को थोड़ा सा झाड़ पूछ लूंगी, क्योंकि इधर आरओ था तो इधर से मेरे से विंडो भी साफ नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर इसको पहले झाड़ा अच्छी तरीके से, सारे जो भी धूल मिट्टी जितना भी था सारा। और क्योंकि कील यहाँ पे पहले ही लगी हुई थी, मतलब वो गिट्टी लगी हुई थी, उसमें सिर्फ वो जो कील है वो लगानी थी। तो यहाँ पे देखिए जो इधर से ये है इसको मैं उतार के उस वाली साइड लगा दूंगी। और त्योहार आ रहे हैं तो त्योहारों के हिसाब से भी मैं अब अपना किचन को डेकोरेट करूंगी। कई सारी चीजें मैंने सोची हुई हैं, बल्कि आंटी अंकल को भी मैं पूछ रही थी तो वो कह रहे थे कि कर लो भाई, तुम रह रहे हो, तुम देखो कि तुम्हें किस हिसाब से रहना है। तो अंकल आंटी की सबसे अच्छी बात है कि वो किसी भी चीज में मना नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम रह रहे हो अपने हिसाब से देखो कि कैसे तुम्हें रहना है या कैसे तुम्हें करना है। तो ये चीज भी बहुत मायने रखती है। तो हम भी अगर चाहते हैं कुछ करना तो वो हम भी कर पाते हैं। नहीं तो ये हो जाता है ना कि बहुत सारे रेंटेड हाउस में लोग करने नहीं देते कि नहीं भाई ये नहीं करना वो नहीं करना। और अंकल आंटी तो ऐसे हैं अपने आप ही आके बता जाते हैं कि यहाँ पे ऐसे कर ले। ये भी बल्कि आरओ जो अपोजिट साइड लगवाया है ये भी अंकल आंटी ने ही करा है। हमें ये था भाई टाइल वगैरह टूट जाएंगे या कुछ भी, तो उन्होंने ही खुद से किया ये सारा। तो देखिए जो मेरी रैक है वो इस वाली साइड लगी है, बर्तन मैं उसी में ही लगा दूंगी। और इसके बाद अपने जो थोड़े बहुत से काम है वो मैं करूंगी। इसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो बस इतना ही मुझसे हो पाया था, क्योंकि जिस दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत का काम कर लेती हूँ बाकी काम नहीं हो पाते। और फिर और भी काम मुझे देखने होते हैं, बच्चे हैं उनकी भी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। तो बस ये करने के बाद अब आ जाता है अगला दिन हमारा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और बच्चे उठ गए हैं। कृष्णा अभी उठा है, सोया हुआ है, मतलब बीच में है। जबरदस्ती इसका मुंह भी धो दिया मैंने, मगर चलो थोड़ा सा उठ जाएगा। लेकिन ये कृष्णा तो पूरा नौटंकीबाज हो रहा है, ये लेटा हुआ है। और ये क्यूटी सी ये उठ गई है, इसने भी अपनी ड्रेस डाल ली है हाथ मुंह धो के, और पीहू होने लग रही है तैयार। और देखते हैं यहाँ पे आज मैडम जी क्या बना रहे हैं। ये कुछ बना रहा है स्पेशल सैंडविच। क्या है ये? तो दूध बन रहा है ना, बच्चों के लिए दूध, आपके मेरे लिए चाय, और बच्चों के लिए सैंडविच। अच्छा, बच्चों के लिए बन रहा है ये आज सैंडविच। क्योंकि रात कृष्णा ही कह के लेटा हुआ था कि क्या 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 कह रहा था कृष्णा कि मैंने दाल मखनी बना दो, चावल बना दो, सैंडविच बना दो। अब सुबह को सैंडविच बना रही, दोपहर को फिर दाल मखनी बनाऊंगी और चावल इसके लिए। तो आज कृष्णा जी और बच्चों की फरमाइश की चीजें बन रही हैं जी। होना भी चाहिए, कभी कभी बच्चों का भी मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन उठे तब ना, कृष्णा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। क्योंकि डैडी क्या हुआ? वो नहीं उठ रहा। खत्म हो गया नमक खत्म होने दे रहा है। मतलब सफेद वाला तो है जो सिंधा नमक हम खावे जो सा, वो खत्म हो गया। कोई नहीं, सफेद वाला डाल ले आज, कोई बात नहीं। क्या हुआ? कोई ले पाइए नमक तो मैं डाल लूंगी, तो आज तो चल जाएगा, लेकिन ले कब हो आइए। ये देखो ये ड्रामेबाज इधर दिखा ड्रामेबाज, देखो देखो कितनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग जिसकी कुछ हद नहीं है। अयो अयो, क्या ले जाएगा तू? देख अब याद आ, अब सुना इसे बहुत देर में कि क्या बन रहा। क्या बन रहा है? क्या बन रहा है भाई? पहले चीजी दिलाओगे? इससे प्रॉमिस करो पहले। ठीक है, दिलाऊंगा चीजी जब स्कूल से आएगा तब, लेकिन ठीक है। नहीं अब तो गाड़ी में जाना बेटे, ठंड होने लगी, अब गाड़ी में जाया कर। लेके तेरे डैडी आएंगे, लेकिन जाना दीदी के साथ है। ये धनिया डाला क्या इसमें? हरा धनिया है, प्याज है ना।
हाँ बस पहले चाय पी लूं फिर उसके बाद करूंगी शुरू। तो बच्चों को तैयार भी तो करने बच्चे तो अब हो लिए तैयार, बस इतने तो टैलेंटेड हो रहे हैं अभी कि खुद तैयार हो जा, चोटी चोटी करनी रह जा बस। कृष्णा तू ऊपर क्या लेने चढ़ रहा? ये सब वो लेने मेरे ख्याल से क्या लेना? देख देख गधे को। अभी तो मैं पहले चाय पीऊंगी फिर बनाऊंगी, तब देख ले, इतना तैयार हो जा। तैयार हो पहले, बैठा रहो, फिर मैं तो जा रही चाय लेकर अपनी, तू बैठा रहे यहाँ से जितनी देर तेरे पे बैठा जा। अरे तू कैसे बैठगा? तू कैसे बैठगा? खुश हो रहा, बस अपने आप में ही खुश हो रहा है। चल गर्म पानी लगा दिया, नाले हैं? अभी नहीं नहाना, फिर कब नहाना? शाम को नहाना है, ठीक है चलो। फिर कपड़े तो पहन, ड्रेस कहाँ है आपकी? पहन लेगा। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए सैंडविच। आलू वगैरह मैंने रात के टाइम ही उबाल के रख दिए थे, क्योंकि सुबह ही मतलब पता लग ही जाता है कि सुबह को क्या बनाना है, तो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने जो आलू हैं उनको कद्दूकस कर लिया था, उसमें हरा धनिया प्याज डाल दिया है, और ऊपर से मसाले हल्दी है, मिर्च है, नमक है, हल्दी नहीं शायद मैंने डाल ली, मिर्च है, नमक है, धनिया पाउडर है, थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ और जीरा। और ये मेरे पास है प्रेस्टीज का, ये मेरे पास सैंडविच मेकर है, और ये मेरे पास 4-5 सालों से है, और अब तक ये जूका तो मैंने रखा हुआ है। इवन इसकी जो पैकिंग की पन्नी है वो भी मैंने रखी हुई है, उसी में ही मैं इसको रखती हूँ। तो यही है कि भाई चीज़ें केयर मांगती हैं तो उससे वो चलती भी हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो वो है सैंडविच मेकर, उसमें घी लगा दिया है, उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें इंडिकेटर होता है, लाइट जलती है, उससे पता लग जाता है कि कितना गर्म होना है। तो तब तक जो है मैं ये बच्चों के लिए सैंडविच फिल कर लूंगी, और सिर्फ बच्चों के लिए ही मुझे सैंडविच बनाना है, ना मैं खाऊंगी और ना पीहू के डैडी खाएंगे। मैं जो स्टफिंग बचेगी उसके मैं पराठे बना दूंगी बाद में आटा बना के, क्योंकि पीहू के डैडी जो है ब्रेड वगैरह से बनी हुई चीजें नहीं खाते। तो फिर मैं ये था कि भाई अगर ना ये खाते तो फिर तो मैं अपने लिए भी साथ के साथ ही बना देती। अब जब पता ही था कि बाद में बनाना ही है पराठे वगैरह, तो फिर मैंने बाद में ही बना लिया। तो देखिए बस यहाँ पे, और बहुत ही इसमें इजी हो जाता है, ना जलते ना कुछ होते, बन जाते हैं तो भी इंडिकेटर जलता है, तो बहुत इजी हो जाता है। और ये मैंने कम से कम 4-5 साल पहले 1100 या 1200 रुपये में ये मैंने लिया था, प्रेस्टीज का है, अमेजोन से लिया था ये मैंने। तो देखिए बस यहाँ पे बच्चों का लंच मैंने कर दिया है पैक, और अब तीनों बच्चे एक साथ ही जाते हैं। पहले कृष्णा बाद में जाता था, लेकिन अब तीनों बच्चे साथ में ही जाते हैं, तो तीनों का लंच मैं एक साथ ही रेडी कर देती हूँ। तो देखिए बस बच्चों का लंच लग गया है, उधर बच्चे भी मैंने बीच में जाके रेडी कर दिए थे। तो ये देखिए बस बच्चों का लंच रेडी, और बच्चे भी अभी स्कूल जाएंगे। तो जी बच्चों का लंच हो चुका है रेडी। पीहू बोतल बेटा, तू हर बार भूल जा कुछ ना कुछ। और तीनों बच्चे हो गए हैं रेडी, ये जाएंगे अब। ये मेरे से नहीं डल रहा भाई, पकड़िए इसकी पॉकेट में। चलो भाई, बाय बाय मेरे बच्चों, राधे राधे। चलो अब क्या रह गया बेटे? तो पीहू के डैडी जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, वो चले भी गए नीचे स्कूटी पे, तुम यही घूम रहे। बस आने में अभी तो टाइम है, चले जाओ। अब आएगा डैडी के साथ। मैडम को तो मैं फोन करके बोल दूंगी आज जाएगा। बाय, राधे राधे। वही सही कर रहा, धीरे धीरे। बाय बच्चों। तो जी बच्चे चले गए हैं, अब बची हूँ मैं यहाँ पे। पीहू के डैडी भी अभी आएंगे, नहाएंगे धोएंगे। बच्चों को तो दिए हैं सैंडविच बना के, लेकिन पीहू के डैडी सैंडविच नहीं खाते, तो उनके लिए मैं या तो पराठे बनाऊंगी आलू के, क्योंकि स्टफिंग बची हुई है, और या फिर पराठे भी नहीं तो आलू की भर के रोटी सी हो जाती है ना, जो वो बनाऊंगी अपने लिए भी उनके लिए भी। तो अभी 8 बज गए हैं। अभी पहले मैं सोच रही, ये जो इस कमरे की ही साफ़ सफाई रहती है, बाकी तो सारी जगह की रात को करके मैं लेटती ही हूँ, और थोड़ा बहुत एक आधा कपड़ा सा उठाना। तो मैं पहले यहाँ पर करके मैं पहले नहाऊंगी धोऊंगी, उसके पहले करूँगी पूजा,
फिर उसके बाद अपने लिए और पीयू के डैडी के लिए मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो जी बस अभी लगती हूँ मैं फटाफट से अपने काम पे और फिर नहा धो के मिलती हूँ मैं आपको। तो जी नहा धो के मैं आ गई थी। सबसे पहले मैंने नहलाया है अपने कान्हा जी को, क्योंकि जब से बच्चों की तबीयत सी खराब हुई है तो मैं इतना उन्हें बर्डन नहीं डालती किसी भी चीज़ का कि नहीं भाई तुम्हें करना है, वो अपना अपना कर ले सुबह को। वो भी मुझे बहुत है कि भाई अपने आप से खुद कपड़े पहन ले, तैयार हो जाए, चुटिया मैं बना देती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने अपने दोनों कान्हा जी को नहलाया धुलाया, दही से मैंने इनको स्नान कराया था और ये वीरवार का दिन था इसीलिए मैंने दोनों को येलो कलर के कपड़े डाले हैं और दही से मैंने इनको स्नान कराया था। खुद भी मैंने येलो कलर के ही कपड़े डाले हैं। तो मैं मिक्स मैच करती रहती हूँ। मेरे खुद के कपड़ों का वही हाल है कि मैंने कोई स्कर्ट डाली हुई है, कोई कमीज डाली हुई है। तो देखिए मेरे लड्डू जो है दोनों तैयार हो गए। उसके बाद मैं करने लगी हूँ पूजा और दिया बत्ती अपना करके फिर मैं पढ़ती हूँ हनुमान चालीसा। हम सारे ही कोई भी पूजा करे तो पूरे दिन में सुबह या शाम को एक बार हम मतलब सुबह को भी और शाम को भी कोई भी पढ़ ले। ये नहीं है कि मैं ही पढ़ूंगी या कोई भी, या तो बच्चे या पीहू के डैडी या मैं, कोई भी, पर सुबह के टाइम या शाम के टाइम दोनों टाइम एक बार हनुमान चालीसा का जाप हम लोग जरूर करते हैं। इसके अलावा दिन भर मैं अपने फोन में कुछ ना कुछ मंत्र वगैरह या जो है भजन वगैरह या कुछ भी मैं चलाए रखती हूँ। भगवान जी की कोई कहानी है तो उनसे भी अपना जो जितना मुझे ध्यान करना होता है, क्योंकि देखिए मेन चीज है ध्यान लगाने की ही बात है। भले ही आप पूजा में बैठे हो बीचों बीच और आपका ध्यान नहीं है तो वो पूजा भी किसी काम की नहीं है। और भले ही आप कितने ही काम क्यों ना कर रहे हो और आप किसी चीज में अपना मन लगाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए मेरे हिसाब से तो वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं तो जब भी खाना वगैरह बनाती हूँ या कोई भी काम करती हूँ तो मैं अपने आसपास भजन वगैरह चला के रखती हूँ। तो देखिए मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद पीयू के डैडी भी नहा धो के आके उन्होंने भी पूजा कर ली है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और बच्चों को मैं छोड़ आया था तो आके हम नहा धो लिए हैं, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया है हमारा कंप्लीट। और इधर हो रही है नाश्ते की तैयारी है। आटे को ऐसे कर रही है जैसे बस आज पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी है, पता नहीं कौन से जन्म की दुश्मनी है। सुबह आटा भी ये सोचता होगा सुबह शाम दोपहर की यार किसके हाथों में आ गया मैं ना, मेरे से अच्छी तरह कोई नहीं बनाता। अच्छा ठीक है। और आज इसने पहन लिया है अपना रेडीमेड लहंगा और रेडीमेड शर्ट और दुपट्टा मैचिंग करते हुए यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लग रही जैसे राजस्थानी राजस्थान ये वाले सूट पहनते हैं। अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तीन सूट की तीन चीज डाल। हाइट कम लग रही पर इसमें तेरी, हाँ लंबाई कम लग रही बहुत। कोई बात ले जो है वो तो जो है ही है, उसमें क्या कम ज्यादा है ना। नहीं सूट कैसा लग रहा है? और बच्चों की बस भी आज लेट हो गई थी। सूट अच्छा लग रहा है, इसी की तारीफ कर रहा हूँ। इसी की तारीफ में वो पढ़े जा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसी की तारीफ हो रही है। बच्चों की बस आज हो गई थी लेट। बल्कि रुई तो कह रही है कि डैडी आज रहने दो। मगर क्यों? कह रही कि यहीं पे इतना आधा घंटा लेट हो गए। कह रहे फिर आधा घंटा जाने में लगेगा। जी लेट आ रही एक पीरियड तो इनका रोज हाँ छूट कि है। वो निकल जाता है फिर ना। मगर चल कोई बात नहीं। और सबसे वो कह रही आज कह रही मैथ में मेरे तभी एक नंबर वो आया कम हुआ। हाँ, एक नंबर नहीं 7 नंबर मेरे ख्याल से। एक पीरियड जब छुट्टी जाए यहाँ से 7 बजे को 7:15 बजे चली जा। 8 बजे का 8:30 बजे का स्कूल है इनका। अब 8:30 बजे तो बस यहाँ तो जा रही। अब वो देखो स्कूल में किस टाइम पहुंचेगी। रोज डेली का काम हो रहा है। इधर जाम लगने लगा ना अब इधर के तो इन्हें छोटी बस लगानी चाहिए इधर की। वो बच्चों की तो पढ़ाई का नुकसान हो रहा ना। कोई नहीं लगाता ऐसे भाई। ठीक है। आटा कैसे पिसा इस बार? ठीक है मोटा मोटा सा। मैंने बोला था मगर हल्का मोटा मोटा ये ठीक है, वो चुन्ना सा हुआ है मैदा सा। वो अच्छा ठीक है। फिर आप पराठे खाओगे या रोटी बनाओ आलू भर के? पराठे खाऊंगा। नुकसान तो नहीं है कुछ नहीं, कभी कभार तो खा लेना चाहिए, उसमें क्या होगा। अगर मैं कह देती ना मतलब मैं बनाऊं पराठे तो नुकसान देते हैं मैं आपको। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कुछ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दही रखिए जो फ्रिज में जमाई थी शाम को, दही में पराठे। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे। और स्टफिंग तो मैंने सुबह ही बना ली थी तो आटा लगा के मैंने बस पराठे बना दिए हैं। पहले मुझे ये था, मैंने कहा पीयू के डैडी जो है वो सिर्फ शायद रोटी ही खाएंगे
तो फिर बाद में वो कहने लगे कि नहीं पराठे ही बना दे। और सुनीता भी देखे तब तक आ गई थी, सुनीता भी अपना काम करने लगी है, जल्दी ही आ जाती है वो अब तो जल्दी ही मेरा काम निपट जाता है, 10 सवा 10 बजे तक मेरा काम निपट जाता है। तो खाना बनाते बनाते ही फिर आशु का फोन आ गया था, ये उसी दिन का वीडियो है जब मैं आशु के पास गई थी। वो कहने लगी कि आ जाना और थोड़ी सी बात वगैरह भी करनी है, और मैं खाना इधर ही बना रही हूँ कढ़ी वगैरह, क्योंकि मैं बच्चों के करके कढ़ी या कोई भी खट्टी चटपटी चीज नहीं बना रही थी। तो वो कहने लगी कि मैं बनाऊंगी, इधर से गाँव से लस्सी लाया था कन्हैया, तो यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी जो है वो दही खाते हैं, इन्हीं की वजह से मुझे दही बनानी पड़ती है, बच्चों को भी मैं भी नहीं दे रही हूँ। मौसम बदल रहा है, एक बार पकड़ लिया मौसम ने तो निकालना मुश्किल हो जाता है, सर्दी जुकाम, और बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है तो इस वजह से मैं उन्हें देती भी नहीं हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे खाना वगैरह पीयू के डैडी खा लेंगे, उसके बाद मैं भी खाऊंगी और फिर हम लोग जाएंगे आशु के पास उधर। जी नाश्ता पानी कर लिया है हम दोनों ने, टाइम बजने वाले हैं 10 और सुनीता देवी का भी काम जो है वो संपूर्ण हो चुका है। तो अब वो भी प्रस्थान करेंगी और हमें भी प्रस्थान करना है, क्योंकि जो मेरी बड़ी बहन है आशु देवी, उनका फ़ोन आया था कि आ जाओ कुछ वार्तालाप करना है। तो इसीलिए हम दोनों पति पत्नी अपने मोटर वाहन पर जा शुद्धिंदी कमाल की चीज़ है। तो हम दोनों जाएंगे उधर ही, और कृष्णा को फिर देखेंगे जैसे भी है, कृष्णा को भी लेके आना बाद में। 10 तो बजे गए, 12:30 बजे कृष्णा की छुट्टी हो जाती है। तो देखते हैं बस जैसे भी करना है जो भी है। और कुछ 1-2 चीज़ें मुझे जैसे नवरात्र आ रहे तो उनके लिए भी मैं सोच रही हूँ कि शुरू करूँ तैयारी थोड़ी सी। आज 12 तारीख हो चुकी है और 15 को पहला नवरात्र है, तो उसके लिए भी थोड़ी सी देखती हूँ मैं कैसे कैसे क्या करना है। तो चलिए जी बस उधर ही जाके मिलती हूँ मैं आपको, और बस चलते हैं बस।